एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइजेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 को। और वीडियो के एंड में आप देखिए थॉट फॉर स्टूडेंट, आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ HNO3 एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब आपके पास 1 मोल HNO3 और 1 मोल अमोनिया है। आपसे पूछा गया है इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या होगा। तो इनका रेशियो होगा 1:1। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का 1 मोल है और हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा 1:1। अब अगर मान लीजिए टीचर आप इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ये पूछ लेते हैं कि इनके 1 मोल में एटम्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एटम्स, तो ध्यान रखिए रेशियो ऑफ एटम्स 1:1 नहीं होगा, इट विल बी 4:5। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4, और इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 5। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो क्योंकि इनके 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो अलग होगा। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है ना। क्वेश्चन 4B, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। देखिए मोल्स निकालने हमें ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस STP। तो STP पे हम जानते भी किसी भी गैस का जो मोलार वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे भी देखिए यूनिट लीटर में दी हुई है और यहाँ पे भी हमने लीटर में ही यूनिट को यूज़ किया है। सो मोलार वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP कंडीशन क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके इक्वल है? 1 मोल के। सो 0.48 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.448 एंड इट कम्स 0.02 मोल। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों यूनिट इस वॉल्यूम की भी लीटर में होनी चाहिए और STP भी लिया तो वो भी लीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों यूनिट लीटर में है तो इसकी वैल्यू आएगी फिर 0.02 मोल। आपका मन हो उससे कीजिए आप, दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। क्वेश्चन 4C, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U। मतलब एक एटम का जो मास है दैट इज 1.008 U हाइड्रोजन का। पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक एटम के मास को 18 एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 18.144 U। क्वेश्चन 4D, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 U। कंडीशन दी है, एक तो आपके पास जब 254 U ऑफ आयोडीन है तब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। दूसरी कंडीशन है जब आपके पास 254 ग्राम ऑफ आयोडीन है तब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। और इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है? एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 U। तो देखो बच्चों ये चीज़ हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि अगर एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ 1 एटम अगर 127 U है तो मास ऑफ 1 मोल एटम, मोलार मास ऑफ आयोडीन का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, इसका मास कितना होगा? 127 ग्राम। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है बट यूनिट डिफरेंट होती है। एक एटम का मास होगा 127 U और 1 मोल एटम का मास होगा 127 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं। अब दोनों ही कंडीशन में बड़ी आसानी से हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम इज 127 U। सो नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन 254 U, सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए 254 को 127 से तो हमारा आंसर आएगा 2 एटम। यानी कि इसमें कितने हैं आपके? 2 एटम्स। अगला क्वेश्चन का पार्ट है 254 ग्राम, तो ग्राम्स है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा?
मोलार मास ऑफ आयोडीन वो किसके इक्वल होता है, 127 ग्राम के। ये आपको नॉलेज आपको खुद होनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर एटॉमिक मास 127 यू है तो उसका मोलार मास 127 जी होगा। तो इस तरह से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 254 ग्राम किसके इक्वल होगा, 2 मोल के इक्वल होगा। अब 2 मोल का मतलब क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। इतने एटम्स आपके 254 ग्राम आयोडीन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, सिर्फ 2 एटम्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे आपके 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स होंगे। क्वेश्चन 4E, स्टूडेंट यूज द कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क। इसका मतलब यहाँ पे किस पे ध्यान देना है आपको, कार्बन पे। द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 mg, मतलब जो कार्बन यूज हुआ है उसका मास कितना है, 5 mg। पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट, क्या हमें कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग, मतलब 5 mg को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। दूसरा इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 mg, मतलब 5 mg की जगह अगर 12 mg कार्बन यूज हुआ है होमवर्क राइटिंग में तो हमें क्या निकालना है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। तो पहली कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 मिलीग्राम कार्बन का मतलब क्या होता है, 5 × 10⁻³ ग्राम। इसको हम पहले ग्राम में चेंज कर देते हैं। अब मोल्स निकाल लेते हैं। इस मास में मोल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास। तो गिवन मास कितना है आपका, 5 × 10⁻³ ग्राम। कार्बन का मोलार मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो आपके 5 मिलीग्राम में जो कार्बन के एटम आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल। 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 4.16 × 10⁻⁻4 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब आपको 12 मिलीग्राम में निकालना है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो 12 मिलीग्राम को पहले हम ग्राम में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी पहले हम मोल्स निकालते हैं कार्बन के, तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि जब मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। सो 10⁻³ इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻20, यानी कि 12 मिलीग्राम में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, इतने। और 5 मिलीग्राम के अंदर मोल्स पूछा है आपसे, तो 5 मिलीग्राम के अंदर मोल्स है 4.16 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन 4F, अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर रेट 40। ठीक है, मतलब 40 रुपये में आपका 250 ग्राम ग्लूकोज आता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, पर मोल का मतलब क्या है, मतलब ग्लूकोज के 1 मोल को उसको परचेज करना है तो उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का आप मास निकाल लीजिए और उस मास के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्लूकोज के 1 मोल का मास मतलब क्या होता है, उसका मोलार मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जितने भी ग्लूकोज के अंदर एटम्स हैं उनके मोलार मास को ऐड कर। सो मोलार मास ऑफ कार्बन, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से हम ग्लूकोज का मोलार मास निकालते, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो मतलब ग्लूकोज पर मोल का मतलब ये है कि 180 ग्राम ग्लूकोज का कॉस्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स का यूनिटरी मेथड आप यूज़ कीजिए। 250 ग्राम ग्लूकोज कितने का आता है, 40 रुपीज़ का। तो 1 ग्राम ग्लूकोज कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 250 रुपीज़ का। तो 180 ग्राम कितने का आएगा, वेरी सिंपल, 40 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 180, और इसका कॉस्ट कितना आएगा, 28.8 रुपी। क्वेश्चन 4G, ये एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 आइसोटोप गिवन है, B10 और B11 बोरोन के। इनका परसेंटेज अबंडेंस आपको दिया है और मास दिया है। तो यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास का सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 आइसोटोप है तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज अबंडेंस
ऑफ B10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू इट्स मास, जो ये मास वाला दिया है ना इनका, जो एग्जैक्ट जो एटॉमिक मास है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 10.13, ठीक है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ किसका, B11 का, डिवाइडेड बाई 100 इंटू इट्स मास दैट इज 11.009, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम इनपुट करते हैं, दैट इज 19.60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10.13, ओके, प्लस 80.40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11.009। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 10.81। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.81। क्वेश्चन 4H, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32, तो इसकी वैल्यू आएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड में भी हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है यहाँ पे 30 प्लस 32। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके के क्वेश्चन यूटी में पूछे जाते हैं बच्चों से। क्वेश्चन 4I, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। यानी कि आपका कंपाउंड क्या है, एसिटिक एसिड, उसका मास कितना है 22 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है, उसके अंदर मोल्स कितने हैं और मॉलिक्यूल्स कितने हैं। बहुत आसान है, पर सबसे पहले आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका मोलार मास पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो मोलार मास तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इससे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मोलार मास। इसमें 2 कार्बन एटम हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इनके मास को हम ऐड करके ये इसका हम मोलार मास निकालते हैं, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। तो एसिटिक एसिड का मोलार मास कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 22 डिवाइडेड बाई मोलार मास दैट इज 60। तो इसका आंसर आएगा, इसके जो मोल्स आएंगे दैट इज इक्वल टू 0.3666 मोल। इतने किस में प्रेजेंट होंगे, 22 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इन्होंने पूछा मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.3666 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मॉलिक्यूल्स जो हमारे यहाँ पे आएंगे दैट इज इक्वल टू 2.2076 इंटू 10⁻23। ये सारे क्वेश्चंस आपके मोल कॉन्सेप्ट के हैं। क्वेश्चन 4J, 24 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with some oxygen to make 88 grams of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. तो ये किसका क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, दैट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोइजियर साहब। तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए x ग्राम ऑक्सीजन का यूज़ होता है, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस x ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमने यहाँ पे लॉ के बारे में बता दिया है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 88 माइनस 24 दैट इज 64 ग्राम। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, 64 ग्राम।
क्वेश्चन 4K, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन और सेकंड केस है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। इनमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नाइट्रोजन के मोल्स गिवन कितने हमें 0.4, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किसके इक्वल आएगा, इट इज़ इक्वल टू 2.4088 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें मोल नहीं दिए, हमें मास दिया है सल्फर का। तो पहले हम सल्फर का क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, पहले आपको मोल्स पता होना चाहिए, ठीक है। और मोल्स को फिर एवोगैड्रो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ये सल्फर है SuLPHUR। तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास, तो गिवन मास है 1.6, सल्फर का मोलार मास होता है 32, तो मोल्स 0.05 मोल्स आ गए। अब इसमें हम एटम्स निकालते हैं, तो 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻22। इतने एटम्स सल्फर की प्रेजेंट होंगे किसमें, 1.6 ग्राम में। क्वेश्चन 4L, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जो कि किसने दिया था, प्राउस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड होता है उसको बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मास का रेशो होता है वो फिक्स होता है, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके कंपाउंड का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है हमने, 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है। तो मेटल का मास दिया है आपको 2 ग्राम और मेटल ऑक्साइड कितना है 3.2 ग्राम, मतलब आपका ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे 1.2 ग्राम, ठीक है। अगर हम इस 2 ग्राम को 1 ग्राम मान लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऑक्सीजन का मास कितना होगा 0.6 ग्राम, करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम मेटल 0.6 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 1.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनता है। दूसरे कंडीशन में हमें दिया है 1.42 ग्राम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, 2.27 ग्राम क्या बनता है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, कैसे आएगा 2.27 में से 1.42 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि जब 1 ग्राम मेटल अगर हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के 0.6 ग्राम से ही रिएक्ट करता है और 1.6 ग्राम क्या बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं कि मेटल और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशो है वो फिक्स है, हैंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। क्वेश्चन 4M, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए CH3CHO। तो 1 मोल एसिटल्डिहाइड में क्या है 2 मोल कार्बन है, देख सकते हैं आप, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। 4 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। अब आपसे पूछा गया है 2 मोल्स का, तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए 2 से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे 2 इंटू 2 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 इंटू 2 2 मोल। अब हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो मोल्स कितने हैं हमारे 2, और उसको जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल में हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इसकी वैल्यू आती है 12.044 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसमें 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड में। ना थर्ड फॉर स्टूडेंट, thought for student, failure is the opportunity to begin again more intelligently.
थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।